तो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हिम्मत, ना थमेगा कदम, बस खुद से एक वादा किया है। जो किस्मत लिखते हैं तकदीर की कलम से, उन खुदाओं को भी मैंने जगाने का इरादा किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज स्ट्रेटेजी की क्लास है, थर्ड। सबसे पहले हम लोग नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास सेंसस है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है। और आज कुछ खास ये है कि एसएससी 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम करेंगे। ठीक है। लगभग 120 क्वेश्चंस, तो वो सारे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले थ्योरी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेंसस इंडिया में स्टार्ट कैसे हुआ? तो क्या ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे या उससे पहले भी सेंसस था? तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इंडिया जो है ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेडिशन ऑफ सेंसस टेकिंग इन द वर्ल्ड। द सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। सेंसस है क्या, पहले वो समझते हैं कि डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, यानी किसका? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा। ठीक है। तो इस डाटा को कलेक्ट करना अबाउट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। किसी भी टाइम पर, किसी, यहाँ पर देखो हिंदी में भी लिखा है, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो किसी भी एक टाइम पर किसी देश की जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक व जनांकीय जानकारी को संग्रहित और विश्लेषित और प्रकाशित करना सेंसस कहलाता है, यानी कि जनगणना कहलाती है। ठीक है। तो अर्ली सेंसस इंडिया में कब कब हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था एंशियंट टाइम में। एंशियंट टाइम में कब हुआ था? तो अर्थशास्त्र की एक अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य द्वारा, उसमें मेंशन मिलता है किसका? सरका का, जनगणना का। ठीक है। पॉपुलेशन काउंट्स आर मेंशन्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, circa 3rd century BC, वेयर पॉपुलेशन डाटा वाज कलेक्टेड फॉर टैक्सेशन। तो पहले जो डाटा को कलेक्ट किया जाता था पॉपुलेशन का, तो वो टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलेक्ट किया जाता था। ठीक है। फिर मुगल एरा आया। तो मुगल एरा में अकबर के टाइम पर पॉपुलेशन रिकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती थी, किस लिए? रेवेन्यू के लिए, यानी कि भाई टैक्सेशन के लिए। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए। तो ये मेंशन कहाँ मिलता है? तो ये आईने अकबरी है, जो अबुल फजल द्वारा कंपाइल की गई है। ठीक है, अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल कौन थे? तो ये अकबर के दरबार में ही एक कवि थे। ठीक है, अबुल फजल। तो आईने अकबरी में ये इसका मेंशन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये हिंदी में सारा लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में साल था 1872 का। इस समय जो यहाँ के गवर्नर थे वो थे लॉर्ड मायो। ठीक है, लॉर्ड मायो। उन्होंने सबसे पहले सेंसस को कंडक्ट कराना शुरू किया। ठीक है। लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट्स में कराया गया, पूरे इंडिया में नहीं कराया गया, छोटे छोटे पार्ट्स में इनको कराया गया। और ये पूरा सिस्टमेटिक नहीं था। ठीक है, सिस्टमेटिक नहीं था, थोड़े एरिया में कराया गया था। बट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमेटिक पॉपुलेशन रिकॉर्डिंग, यानी कि इसने स्टार्टिंग कर दी थी वहां से कि पॉपुलेशन को काउंट करना, या बोले कि सेंसस को कंडक्ट कराना की जो शुरुआत हुई थी वो यहाँ से हो गई थी 1872 से। उसके 9 साल बाद 1881 में गवर्नर जनरल बन के आते हैं कौन? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। उन्होंने क्या किया? डब्ल्यूसी क्लॉडन के सुपरविजन में एक सेंसस कंडक्ट कराया। ठीक है, जिसको इंडिया का सबसे पहला सेंसस कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया, जो पूरे देश में कराया गया था। तो सबसे पहला हमारा कहाँ कब हुआ? 1881 में हुआ है, जो कंप्लीट सेंसस बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हर 10 साल में ये सेंसस कंडक्ट होने लगा, हर एक 10 साल में। 1891 हो, 1901 हो, 1911 हो, और 1941 लास्ट ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, तो लास्ट सेंसस जब हुआ था वो 1941 में हुआ था। फिर जब 1951 में हुआ तो हम लोग आज़ाद हो चुके थे। तो 1951 में ये जो हुआ था फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस था। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंसस था। ठीक है। उसके बाद 61, 71, 81, 91, एक और 2011 का जो सेंसस बोला जाता है, ये सेवेंथ सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेवेंथ सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक सातवां ये। ठीक है, तो सातवां सेंसस
हमारा 2011 में हुआ था, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सेंसस 2011 की सबसे पहले अगर बात करें तो ये 15th सेंसस था इंडिया का ओवरऑल। 1881 से स्टार्ट हुआ था और 2011 वाला ये 15th सेंसस था। और पोस्ट इंडिपेंडेंस ये 7th था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसको दो फेजों में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, इसको दो फेज में कंडक्ट कराया गया था। पहला था हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस। ठीक है, घर घर जाके लिस्ट किया गया, हाउसों को लिस्ट किया गया और हाउस में मतलब घर घर जाके हाउस में जाके वहां से डाटा कलेक्ट किया गया। ये कब चला? अप्रैल से सितंबर 2010 तक। ठीक है, पॉपुलेशन एनुमरेशन तो 9 से 28 फरवरी 2011 तक। और उसके बाद इसमें एक रिवीजन राउंड था जो कि मार्च में चला था 4 दिन के लिए। ठीक है, 2011 में ही। और 2011 में ये डाटा पब्लिश कर दिया गया। ठीक है, की फीचर क्या थे? तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि बायोमेट्रिक डाटा जिसमें फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट को कलेक्ट किया गया था। इस इसके अंडर किया गया था, तो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, इसके अंडर किया था alongside the census, included questions on the disability, fertility and education in more detail। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस खड़े होते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया। ठीक है, पहले सेंसस कमिश्नर 2011 के कौन थे? सेंसस कमिश्नर 2011 के कौन थे? सी चंद्रमौली। ठीक है, तो ये थे सी चंद्रमौली, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टोटल पॉपुलेशन पे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए। जो 2021 का सेंसस होने वाला था वो अब पोस्टपोन्ड हो गया है। कब होगा? वो होगा 2027 में। तो इसके जो सेंसस कमिश्नर होंगे वो कौन है? सेंसस कमिश्नर हो सकता है इस बार पूछ ले, क्योंकि डेट्स आ गई हैं। कब होगा सेंसस कंडक्ट? 2027 तक। ठीक है, तो इसके सेंसस कमिश्नर कौन है? विवेक जोशी। विवेक जोशी अब सेंसस कमिश्नर है। ठीक है, ये पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू कोविड। ठीक, अब आते हैं हम लोग टोटल पॉपुलेशन पे। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो थी 121 करोड़ 8 लाख। ठीक है, 121 करोड़ 8 लाख। जिसमें से मेल जो थे 62.37 करोड़ थे और फीमेल जो थी 58 करोड़ 64 लाख थे, 58.64 करोड़। ठीक है, ये हो जाता है पॉपुलेशन। अच्छा, ये टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 17.5%। ठीक है, 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और 17.64 या फिर 17.7%, कहीं कहीं 7.64 लिखा होगा, कहीं कहीं 17.7 लिखा होगा। ये क्या था? ये ग्रोथ रेट थी। यानी कि 2001 से 2011 में कितनी ग्रोथ रेट हुई? तो वो थी 17.7%। ठीक है, वो थी 17.7%। ये भी हो गया। अच्छा, इंक्रीज कितना हुआ था? तो ये हुआ था 18.19 करोड़, 15.19 करोड़ का इंक्रीज हुआ था। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिख लीजिए, ये टोटल इंक्रीज था 12 महीने का। तो मंथली वो कितना था? मतलब 10 साल का था ये। तो एनुअल ग्रोथ रेट कितना था? तो उसको लिख लीजिए, एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये हो जाएगा 1.64 या 1.7। 1.7 लिख लीजिए, 1.7%, या अप्रोक्सीमेटली लिखें तो 1.64। ठीक है, परसेंट। ये दोनों डाटा याद रखिएगा, कुछ भी हो सकता है इनमें। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स बता दिए। नंबर ऑफ मेल्स जो थे ये कितने परसेंट थे? परसेंट में अगर पूछते तो 51.47% थे। और जो वुमेन्स थी 48.53%। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ फीमेल्स इन परसेंटेज एंड नंबर ऑफ मेल्स इन परसेंटेज। ठीक है, तो ये डाटा हमारा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट और लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन कौन से थे? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से थे? सबसे पहले पे था उत्तर प्रदेश, जिसकी जो जनसंख्या थी 19.98 करोड़ थी। ठीक है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 16.49% होता है। महाराष्ट्र की उसके बाद 11.23%, जो कि 9.28% होता है। 10.41%,
10.41 करोड़ ये बिहार की थी, जो कि 8.58% होता है। और वेस्ट बंगाल 9.13 करोड़, जो कि 7.55% होता है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर बंगाल। ठीक है। लीस्ट में कौन सा आ जाएगा? तो लीस्ट में आ जाएगा सबसे पहले सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन थी 6.1 लाख। ठीक है। ये थी 0.05% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है। 10.97 लाख मिजोरम की थी, जो कि 10 जो कि थी 0.09%, 0.09% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये थी 0.1% अरुणाचल प्रदेश। और गोवा का आ जाएगा 0.12%। ठीक है। तो ये लीस्ट पॉपुलस स्टेट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्स रेशियो पे। तो जो ओवरऑल सेक्स रेशियो था, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 1000 मेल्स पर 1000 आदमियों के लिए कितनी औरतें हैं। ठीक है। 1000 आदमियों के लिए कितनी औरतें हैं, या 1000 आदमियों पर कितनी औरतें आती हैं एवरेज मिला के, तो वो आता है हमारा सेक्स रेशियो। ठीक है। तो वो कितना था? वो था 943, 943 था सेक्स रेशियो। ठीक है, लैंगिक अनुपात। सबसे ज्यादा कहाँ पे था? तो सबसे ज्यादा केरला में था, जो कि था 1084, और सबसे कम हरियाणा में। इनमें भी केरला में सबसे ज्यादा था। और केरला के बाद अगर बात करेंगे, केरला के बाद अगर बात करेंगे तो पुडुचेरी। ठीक है। पुडुचेरी, इसका था 1037। और अगर हम लेते हैं तो तमिलनाडु का ले लेते हैं। तमिलनाडु का था 996। ठीक है। केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, और इसके बाद और ले लेते हैं एक, आंध्र प्रदेश, आंध्रा। ठीक है। तो आंध्रा का था 993, और छत्तीसगढ़ का था 991। छत्तीसगढ़ 991। ठीक है। ये हो जाता है। अच्छा, सबसे कम में हरियाणा, स्टेट में हरियाणा था, ये यूटी में है। ठीक है। यूटी में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो पुडुचेरी हो जाएगा। स्टेट में सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा हो जाएगा, लेकिन अगर यूटी में पूछ लिया जाए तो किसका होगा? तो वो हो जाएगा दमन एंड दीव का। ये था 618। ठीक है। ओवरऑल भी इसी का है, 618, लेकिन स्टेट में हरियाणा का है। दमन एंड दीव हो गया। उसके बाद 618 दादर एंड नागर हवेली। नागर हवेली, अब तो ये मर्ज हो गई हैं। 774। ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका चंडीगढ़। ये सारी यूटीज चल रही हैं। ठीक है। चंडीगढ़ ओवरऑल देखा जाएगा तो इन्हीं का सबसे कम होगा। चंडीगढ़ में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 800, 618, 774, 818। ठीक है। और फिर आएगा हरियाणा, जो कि 877 आएगा। ठीक है। 877। ठीक है। तो स्टेट में सबसे कम देखा जाए तो हरियाणा है। वैसे देखा जाए तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पे आएगा। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए। ठीक है। इतना हो गया। और अगर कुछ लिखना चाहें तो पांचवें पे एक और लिख लीजिए, इसको लिख दे दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर। ये 889 आ जाएगा हरियाणा का। हरियाणा से थोड़ा सा ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर का था। ठीक है। ये चीज हो जाती है। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें भी देख लीजिए, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली का सेक्स रेशियो कितना था? दिल्ली का था 868। 8 में 2 कम करो और 2 ज्यादा कर लो, 868। ठीक है। यूनियन टेरिटरी में बता दिया पुडुचेरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा। और स्टेट में सबसे ज्यादा, अच्छा यूनियन टेरिटरी में सबसे कम दमन दीव हो गया। ठीक। स्टेट में 0 से 6, चलो इसको आगे देखते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखते हैं। ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब है 0 से 6 साल के बच्चों का सेक्स रेशियो कितना था। यानी कि 100 अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो लड़कियां कितनी जन्म लेती हैं, तो वो 919 थी। ठीक है। यानी कि ये कम है, बहुत कम है। ठीक है। तो 919 था ये। और सबसे कम जो सेक्स रेशियो था, और सबसे ज्यादा कहाँ था? तो हाईएस्ट था आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे हाईएस्ट था। और सबसे लोएस्ट की बात करें तो ये हरियाणा में ही आ जाएगा। ठीक है। ओवरऑल भी हरियाणा में ही कम है, और 0 से 6 भी हरियाणा में ही कम है। ये था कितना? तो 834। और इसकी बात करें तो 972। ठीक है, सेक्स रेशियो चाइल्ड का
अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग लिटरेसी रेट पर। तो ओवरऑल जो पूरे कंट्री की लिटरेसी रेट थी उसको कहते हैं 74.04%। ठीक है, 74.04%। और अगर इसमें मेल की बात करें तो 82.14% और फीमेल की बात करें 65.46%। इनका अगर एवरेज लेंगे तो यही आएगा। ठीक है, ये तो हो जाती है मेल और फीमेल लिटरेसी। अच्छा, 2001 से 2011 तक ग्रोथ कितनी हुई थी? तो वो हुई थी 8.66% की ग्रोथ हुई थी लिटरेसी रेट में। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। अच्छा, मोस्ट लिटरेट अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये तो आ गए स्टेट। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो, और लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो, लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, तो ये आ जाएगा अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी। और ये आ जाएगा सिरचिल, जो कि मिजोरम में पड़ता है। ठीक है, ये पड़ता है मिजोरम में। और अभी की जो न्यूज है, मिजोरम ने लिटरेसी रेट में मतलब कि केरला को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो मिजोरम अब 100% लिटरेट स्टेट बन गया है इंडिया का, 2025 की अगर करंट अफेयर की बात करें। ठीक है, तो अभी 2011 के हिसाब से अगर हमें पढ़ना है तो केरला था 93.91%, मिजोरम उसके बाद आता है 91.58%, फिर गोवा आता है। ठीक है, केरला, मिजोरम, गोवा, फिर त्रिपुरा और फिर हिमाचल। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हाईएस्ट लिटरेसी रेट। और फिर लोएस्ट में सबसे बेकार जिसका है वो है बिहार, फिर अरुणाचल, फिर राजस्थान और फिर झारखंड। ठीक है, 4 स्टेट ये हुआ है। ठीक है, सबसे कम में और सबसे ज्यादा में ये आपका आ जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या आगे और क्या आएगा। अगर इसी में हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, केरला में ही मेल लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। ठीक है, मेल की भी हाईएस्ट है केरला में, और फीमेल भी केरला में ही हाईएस्ट है। केरला की मेल लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट है और फीमेल लिटरेसी रेट भी हाई है। और बिहार की मेल भी कम है, लीस्ट है, और फीमेल भी लीस्ट है, ओवरऑल भी लीस्ट है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो नेशनल एवरेज क्या है यहाँ का, वो है 382 पर्सन एक स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में रहते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा है। अच्छा, हाईएस्ट बिहार में है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रहते हैं 1106, 1106। और लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश में 17 ही लोग रहते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एरिया बहुत ज्यादा है और बिहार का एरिया कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसका ज्यादा हो जाता है। यूपी का इसलिए नहीं क्योंकि यूपी का एरिया भी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा तो है ही, लेकिन यूपी का एरिया भी काफी ज्यादा है। अच्छा, ये तो स्टेट के आ गए है ना, लेकिन अगर मैं यहीं पर यूनियन टेरिटरी में बात करूं तो यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट हो जाएगा आपका दिल्ली का। ठीक है, तो दिल्ली का आप सुनेंगे, दिल्ली का हो जाता है आपका 11,320 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। और लोएस्ट आ जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, इसमें आ जाएंगे टोटल 46 लोग रहते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 46 लोग रहते हैं। सबसे कम की बात करेंगे अगर यूटी और स्टेट की दोनों मिला के, तो अरुणाचल प्रदेश 17 आ जाएगा। और यूटी और स्टेट में हाईएस्ट की बात करेंगे तो दिल्ली आ जाएगा। ये हो जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब आते हैं अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो टोटल 2011 में कितने परसेंट लोग जो थे वो शहर में निवास करते थे, जो शहर में रहते थे, वो थे 31.16%। ठीक है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का होता है 37.7 करोड़, 37.7 करोड़। और रूरल एरिया में जो गांव में लोग रहते थे वो कितने थे, वो इनके माइनस कर दीजिए, तो 68.84%। ठीक है, यानी कि 83 करोड़ के करीब लोग गाँव में रहते थे। ठीक है, ये होता है अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो 2011 में टोटल 28 स्टेट थे, 28 राज्य थे, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, और 640 डिस्ट्रिक्ट थी। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा, वो क्या है,
यहीं पर लिख लीजिए अर्बन रूरल। तो अर्बन की पॉपुलेशन जो थी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ की थी, वो थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी। और महाराष्ट्र के बाद अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु और उसके बाद केरला। ठीक है, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ थी। और लोएस्ट कहाँ थी, ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट पॉपुलेशन इन अर्बन। और यहाँ नीचे लिख लो लोएस्ट पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, उसके बाद बिहार, फिर असम। ठीक है, तो ये 3 याद कर लीजिए। और करना है तो उड़ीसा लिख लीजिए। ठीक है, और करना है तो मेघालय लिख लीजिए। उसके बाद हमारा आ जाएगा यूपी। ठीक है, ये इसके वो है। ठीक है, सीक्वेंस है हिमाचल बिहार असम। वैसे 3 ही याद करिए, ज़्यादा याद करने की वो है नहीं, क्योंकि 3 ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे तो 3 ही पूछे जाएंगे, हिमाचल बिहार असम उड़ीसा मेघालय यूपी। महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला। ठीक है, ये साउथ इंडिया वाले हाईएस्ट पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहते हैं। ये हमारा हो जाता है। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ऐसा इकलौता राज्य था जो कि था नागालैंड, जिसकी ग्रोथ रेट तो थी ना नेगेटिव में थी, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो गई थी। ठीक है, ग्रोथ हुई ही नहीं थी, यहाँ पर नेगेटिव में ग्रोथ थी, यानी कि पॉपुलेशन कम हो गई थी। 0 से 6 ईयर के जो चिल्ड्रंस थे, उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, वो थी 13.59%, यानी कि लगभग लगभग 13.5% जो हो सकते हैं, 13.6%। ठीक है, एससी पॉपुलेशन थी 16.6%, और इसका लगभग हाफ 8.6% जो थी एसटी पॉपुलेशन। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 16.6% एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन 8.6%। सबसे पॉपुलर सिटी की बात करें तो वो दुनिया को पता है कि मुंबई सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी होगी। ठीक है, यहाँ पर लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, यानी कि 1.84 करोड़। ठीक है, लिटरेसी 2001 से कहाँ पर इम्प्रूव, तो मेल में 75.3% से 82.14% हो गई थी। फीमेल में 53.7% से 65.46% हो गई थी। ठीक है, 65.46%। अगर अप्रोक्स एग्जैक्ट लेंगे तो ये हो जाएगी 82.14%। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका थ्योरी वाला पार्ट पूरा खत्म। अब हम लोग जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। और हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अच्छा उससे पहले ये और देख लीजिए कि रिलीजन वाइज डाटा हो रहा है कि रिलीजन वाइज सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है और ग्रोथ किसकी ज्यादा हुई है। तो सबसे ज्यादा हिंदूज रहते हैं यहाँ पर 96.63 करोड़ हिंदूज रहते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 79.8% होता है। और ग्रोथ रेट 16.76% थी। ठीक है, मुस्लिम्स यहाँ पर 17.22 करोड़ है, जो कि 14.2% का टोटल पॉपुलेशन का कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट यहाँ पर 24.6% थी। तो ये ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी, यानी मुस्लिम्स की हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। तो अगर पूछा जाए किस रिलीजन की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, तो वो मुस्लिम्स की थी। फिर आते हैं क्रिश्चियन, जो कि तीसरे नंबर पे आते हैं। फर्स्ट पे हिंदू, सेकंड पे मुस्लिम, थर्ड पे क्रिश्चियन, फोर्थ पे सिख, फाइव पे बुद्धिस्ट और सिक्स पे जैन। ठीक, जो कि 2.3% आता है। 15.5% की इनमें वृद्धि हुई थी। फिर आते हैं सिख, जो कि 2 करोड़ के आसपास है, और 1.7% इनमें टोटल पॉपुलेशन का ये कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, सिख में ग्रोथ रेट 8.4%। बुद्धिस्ट यहाँ पर 0.84 करोड़, यानी कि 84 लाख, जो कि 0.7% के बराबर है। और वही अदर्स में भी आ जाता है, 0.79 करोड़ है, यानी कि 79 लाख, जो कि लगभग लगभग 0.7 करोड़, 0.7% के आसपास ही रहता है। ठीक, और जैन 0.45%, 0.4%, 0.45 करोड़, यानी कि 45 लाख के करोड़, 45 लाख के करीब जैन लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, इनमें वृद्धि सबसे कम हुई थी। सबसे कम अगर किसी का वृद्धि हुई थी, वो हुई थी जैन धर्म की। ठीक है, जिनका डाटा, जिन्होंने धर्म अपना बताया नहीं है, ऐसे लोग 29 लाख लोग हैं। जिन्होंने धर्म ही नहीं बताया वो 29 लाख लोग हैं। कुछ और भी धर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो उनका जो और धर्म है, उनका जो कंसेस्ट था वो 79 लाख था। और जिन्होंने धर्म नहीं बताया वो 0.2% है पूरी पॉपुलेशन। ठीक है, इनमें कुछ असामान्य वृद्धि हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। ठीक, तो ये हो जाता है पूरा सेंसस खत्म। अब हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं
अभी तक के 2024 में। कौन कौन से? चाहे वो सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, ठीक है, चाहे सीजीएल हो, ठीक है, चाहे फेज हो, और चाहे फिर एमटीएस हो। एसएससी के जितने भी उसके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, वो सारे हमने आज इंक्लूड किए हैं, ताकि एक बार में ही सारा रिवीजन हो जाए। तो फिनिश करते हैं जल्दी से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, टोटल एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द डिकेड इज। तो कितनी इंक्रीज हुई थी पॉपुलेशन? तो हमने बताया था कितना, 18.19 करोड़। पहली स्लाइड पे ही था ये, ठीक है। और ये कितना था? 17.7% ग्रोथ हुआ था, ठीक है। 17.7% ग्रोथ हुआ था पिछले डिजिटल सेंसस पे, ठीक है, 2001 से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, कौन सा स्टेट है जहां पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो इनमें से क्या लगता है कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट होंगे? मध्य प्रदेश को नहीं है, वेस्ट बंगाल भी नहीं है, यूपी भी नहीं है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सूट कर रहे हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है? यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसका था? तो सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा था यहाँ पर मेघालय का था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था? अरुणाचल का था, और उसके बाद बिहार का था। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप MAB, ठीक है, MAB मैप। इसका पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा था, यानी कि CBA आंसर हो जाएगा, जो कि डी है, ठीक है, जो कि आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ग्रुप ऑफ स्टेट है लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन? अच्छा, अर्बन पॉपुलेशन हमने अभी आपको बताई थी कि सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो हिमाचल प्रदेश में और बिहार में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में और बिहार में। इसके बाद और भी इसके आगे थे, वो था असम, ठीक है। नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं। उसके बाद उड़ीसा था, उसके बाद मेघालय था, और फिर यूपी था। मेघालय था और फिर यूपी था, ठीक है। तो ये सबसे कम वाले से। नेक्स्ट, अच्छा, सेंसस एक्ट वाज एनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, कौन से साल में सेंसस एक्ट को इनेक्ट किया गया था, पास किया गया था? तो 1948 में किया गया था। 1951 में तो हुआ था, सेंसस हुआ था, तो ये तो हो ही नहीं सकते आंसर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर? तो डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 640। 640। विच मेट्रोपॉलिटन हैज सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन? देखो, मुंबई का तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, मुंबई का सबसे ज्यादा है, ये हाईएस्ट है ओवरऑल। और सेकंड हाईएस्ट आ जाएगा आपका दिल्ली, सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। मुंबई का कितना पॉपुलेशन बताए थे, रिकॉल करें अगर आप? 1.84 करोड़ के आसपास बताए थे, है ना। चलिए आगे, टैक्स रेशियो कितना था यूनिटरी पुडुचेरी का? तो ये तो किसी का था ही नहीं, 1037 था इसका, पुडुचेरी का। और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा इसी का है, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ये सिरचेप है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये मिजोरम में है। और मिजोरम अब 2025 में ऐसा राज्य बन गया है जो 100% लिटरेट बन गया है, ठीक है, 100% लिटरेट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हु आर कंसिडर टू बी लिटरेट? अच्छा, किसको लिटरेट कहा जाएगा? इसका क्या होगा? पर्सन एज 5 एंड एबव, पर्सन एज 18 एंड एबव, पर्सन एज 7 एंड एबव, पर्सन एज 15 एंड एबव। तो 18 ये हटाओ, 15 ये हटाओ, 5 या 6 7, इनमें से देखते हैं। अब दोनों पढ़ लेते हैं, तो दोनों इधर सेम है। तो 5 एंड एबव नहीं होता, ये 7 एंड एबव होता है। जो 7 साल से बड़े, 7 साल या 7 साल से बड़े होते हैं, वो अगर लिखना और पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हो और पढ़ना जानते हो, मतलब जिनको अपना साइन करना कम से कम आना चाहिए, उनको लिटरेट की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, फीमेल लिटरेसी रेट कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा थी इनमें से? तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप, फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में थी। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे लिटरेसी रेट इसमें सबसे ज्यादा किसकी थी? पुडुचेरी।
आपको बताया ना अभी। सेक्स रेशियो पुडुचेरी का है, लिटरेसी रेट लक्षद्वीप का, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो सेंसस ऑफ इंडिया में क्या था? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो था आपका 919, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी रही थी? 17.64%, और इसी को 17.7% भी लिख देते हैं, ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। 2011 तक इंडिया में कितने सेंसस कंप्लीट हो चुके हैं? हाउ मेनी सेंसस हैव बीन कंप्लीटेड इन इंडिया एज ऑफ ईयर 2011? देखो, इसने ये नहीं बोला कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कितने हो चुके हैं, तो हम लोग मार्क कौन सा करेंगे? तो हम लोग मार्क करेंगे 15 वाला, ठीक है, हम लोग मार्क कौन सा करेंगे? 15 वाला करेंगे, ठीक। अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा जाता तो हम लोग 7 वाला करते। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, ठीक है। कौन सा स्टेट जो है मोस्ट अर्बनाइज्ड है, यानी कि अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? हम लोगों ने देखा था गोवा, ठीक है, गोवा आ जाएगा। और स्टेट है नहीं, और स्टेट कौन से थे? महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है इसमें, ठीक है। और उसके बाद तमिलनाडु है, फिर केरला है, और उसके बाद आ जाता है गोवा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट का। फिर आ जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डिकेड रिमेंड 17.6। देखो, इसमें रिपीट भी क्वेश्चन काफी होंगे, तो मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। स्टेट्स रिकॉर्ड का लो लिटरेसी रेट, तो लो लिटरेसी रेट सबसे कम तो बिहार का है। बिहार के बाद और कहाँ का था? सबसे कम कहाँ का था बिहार के बाद? वो हो जाएगा आपका अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है। बिहार और अरुणाचल का सबसे कम था। डेंसिटी कितनी थी? तो 382 थी, लोगों ने अभी पढ़ा था। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर किसके अंडर आते हैं? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय होता है, वही हमारी जनगणना को कंडक्ट कराता है। मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम, अच्छा, कहाँ कहाँ से वो माइग्रेट करके गए थे? कहाँ कहाँ से माइग्रेट करके? तो वो यूपी और बिहार वाले ही सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र और दिल्ली जाते हैं ना, मुंबई दिल्ली जाते हैं। कहाँ से? यूपी और बिहार वाले, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। सेक्स रेशियो 943। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जो क्वेश्चन। टोटल पॉपुलेशन लेस देन 10 lakhs कौन से स्टेट में हो सकती है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन से स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन हो सकती है? तो देखो, हम लोगों ने ये देखा था, अ, सिक्किम वाला देखा था हम लोगों ने। सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन थी, कितनी थी? 6.1 लाख, ठीक है। ये 10 लाख से कम सिर्फ इकलौती थी। बाकी सब जो थी, इससे इससे जो ज्यादा थी वो थी मिजोरम। वो कितनी थी? 10.97 लाख, यानी कि लगभग 11 लाख के करीब, इससे ज्यादा, ठीक है। सेकंड, और ये फर्स्ट थी सबसे कम जो लीस्ट पॉपुलस स्टेट, ठीक। 15th नेशनल सर्वे सेंसस सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड कौन से सन में हुआ था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, 2011 में हुआ था, भाई तो पढ़ ही रहे हैं। लार्जेस्ट गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट कौन से स्टेट का रहा है? तो ये हमारा रहा है कौन सा? नागालैंड, कर्नाटका, क्या होगा? लार्जेस्ट गैप बिटवीन का क्या होगा? ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है। हम्म, ये राजस्थान होगा, क्योंकि राजस्थान में ही मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा गैप था, ठीक है। ये राजस्थान होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच स्टेट हैज द लोएस्ट लोएस्ट सेक्स रेशियो? तो ये हरियाणा आ जाएगा, ठीक। इंडिया पॉपुलेशन अकाउंट्स 17.5%, ठीक है, सबसे पहले यही बताया था। अवर सेंसस अवर फ्यूचर, तो ये 2011 का थीम था, ठीक है। ये हमारी 2011 का अवर सेंसस अवर फ्यूचर थीम था। विच स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? तो ये नागालैंड नेगेटिव में था, ये नेगेटिव में रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लीस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की थी? तो सिक्किम की थी, 6.1 लाख। परसेंटेज ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन, जो कि 10 से 19 साल के लोग जो होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 10 से 19 साल के लोगों की पॉपुलेशन कितनी थी? वो थी 20.9%, ठीक है। तो ये नोट्स में भी आप लिख सकते हैं, 20.9%, लगभग 21%। फीमेल एडोलसेंट कितनी थी? देखो, यहाँ पर तो मेल टोटल है, ये टोटल है, ठीक है।
यहाँ पर फीमेल पूछा है, तो फीमेल 47.3% थी, जो कि 10 से 19 साल की एज में थी, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 48.53 करोड़ परसेंट थी पॉपुलेशन। इसका भी 47.3% 10 से 19 साल की लड़कियां थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ इंडिया, अदर रिलीजन एंड परसुएशन, यानी कि जो अदर रिलीजन बोला था ना, मतलब और भी धर्म थे, बाकी धर्म जो हमने 6 धर्म बताए उसके अलावा भी और धर्म थे, उनका टोटल वो कितना था, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, तो वो 7.9% थी, 7.9% थी। रूरल इंडिया में सबसे ज्यादा फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा, ये हिमाचल, हिमाचल में हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा रूरल एरिया में वुमेन काम करती हैं, वो हिमाचल में ही करती हैं। अगर आप हिमाचल में जाएंगे भी तो हर शॉप पे आपको महिलाएं मिलेंगी, ठीक है, हर शॉप पे। इंक्रीज इन लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, तो कितना हुआ था, देखो फीमेल में ज्यादा हुआ था, ये तो हमें पता है, फीमेल में ज्यादा हुआ था। मेल में हुआ था ये 7% के अप्रॉक्स, तो 7% के अप्रॉक्स हमारा एक ही आंसर है, 6.88% एंड 11.79%, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मेल की लिटरेसी रेट में इतना हुआ था और फीमेल की, ठीक। फीमेल और मेल की लिटरेसी रेट के बीच में गैप कितना था, तो गैप कितना हो जाएगा, वो 16.68%, ठीक है। यानी कि इनके बीच में लिटरेसी रेट में गैप कितना था, 16.68%। जैसे टोटल जो 82.14% था मेल का, ठीक है, और फीमेल का कितना था, 65.46%। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 6 गए 8, 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 1 गया 16.868%, ये आ जाता है, ठीक है। तो यही पूछा गया था हमसे। विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी रिकॉर्ड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो देखो सबसे ज्यादा तो हमारा पुडुचेरी का था, ये हमें पता है, 2 जगह है। उसके बाद लक्षद्वीप का था, दिल्ली का नहीं था, लक्षद्वीप का था, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, फिर अंडमान एंड निकोबार था, क्योंकि उसने यूनियन टेरिटरी पूछा है, तो हाँ सारी यूनियन टेरिटरी है, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, एनुअल ग्रोथ रेट कितनी थी, तो 1.7% के अप्रॉक्स थी, 1.64% आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले द हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की थी, अच्छा इसमें अच्छा ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका थाने, मुंबई का थाने जो था वो हाईएस्ट पॉपुलेशन उसमें थी, ठीक है। विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा तो दिल्ली आ जाएगा, लक्षद्वीप वाला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के बाद दमन एंड दीव नहीं होगा, अ, अच्छा ये तो ठीक है, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ आएगा, दमन दीव नहीं होगा, दिल्ली चंडीगढ़ और पुडुचेरी आएगा, ठीक है, पुडुचेरी, ये हाईएस्ट डेंसिटी आ जाएगी। हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन इन द यूनियन टेरिटरी, तो ये आपका आ जाएगा दिल्ली, ठीक है, ये आ जाएगा दिल्ली। कौन सा स्टेट था जिसने नेगेटिव ग्रोथ रेट चाइल्ड सेक्स रेशियो वो की थी, रिकॉर्ड की थी, तो ये क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग महाराष्ट्र, नेगेटिव ग्रोथ रेट चाइल्ड सेक्स, हाँ ये महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन इसको आप नोट्स में आप एनरिच करते जाइए, ठीक है, तो बढ़ाते जाइए नोट्स में, कौन सा नेगेटिव ग्रोथ रेट एब्जॉर्ब किया था, ठीक है, कौन सा स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया, तो अर्बन पॉपुलेशन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा थी, वो थी महाराष्ट्र में, ठीक है। क्या बोला है, हाईएस्ट परसेंटेज पूछा है, सॉरी, पॉपुलेशन अगर बात करेगा तो महाराष्ट्र है, लेकिन अगर परसेंटेज बोला यहाँ पे देखो कंफ्यूज कर दिया है, यहाँ पर कंफ्यूज किया है, ये परसेंटेज पूछा है, ये मिजोरम है, ठीक है। और अगर यहीं पर आपसे पॉपुलेशन बोल दे तो महाराष्ट्र है, पॉपुलेशन वाइज ये है और परसेंटेज वाइज ये है, ठीक, इतना याद रखिएगा। सेंसस एक्ट 1948, यूनियन टेरिटरी हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, ये पुडुचेरी में हो जाएगी, ठीक है, पुडुचेरी। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरी सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो देखो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट थी पुडुचेरी की, और सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट ये दमन दीव हो जाएगा ना, दमन दीव, ये तो बोला था। इनको हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ये आ जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा नागालैंड, तो ये तो दोनों गलत हो गए,
नागालैंड, उसके बाद मणिपुर छोटा सा है, मणिपुर आएगा, फिर मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा सबसे कम आएगा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, नागालैंड में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, फिर मेघालय में है, फिर उससे कम मेघालय में, उससे कम मणिपुर में, और सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कितने परसेंट जो लोग थे वो श्रीलंका से इंडिया आए थे? तो ये आए थे 2.9% लोग, उनको भी याद रखिएगा, 2.9% लोग। और ये क्वेश्चन आप गैस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन किस में आए होंगे? इंडिया के सबसे कठिन एग्जाम में, एनटीएस में। एनटीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसी के हैं। 0 से 6 ईयर्स के हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किसका है? हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो हमने पढ़ा था केरला का ही है ना। लेकिन 0 से 6% में किसका है? 0 से 6% में आपका मिजोरम का, ठीक है। मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें तो आपका ये आएगा, लेकिन अगर 0 से 6 ईयर की बात करें तो मिजोरम ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज देखिए, कौन सा सेंसस था जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था? तो वो था आपका 1961 से 71 वाला है, ठीक है। ये वाला सेंसस जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी, यानी कि पॉपुलेशन की परसेंटेज सबसे ज्यादा थी। फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी? फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया कितना हो जाएगा ये? 8.86%, ठीक है। 1951 में जब देश आजाद हुआ था, 8.86%। नेक्स्ट, 8% ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये आ जाएगा 2.3%, ठीक है, 2.3%। केरला की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना था? तो केरला की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 4.491%, ये था केरला का ग्रोथ। सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस सबसे पहले इंडिया में कब कंडक्ट कराया गया था? तो ये 2011 में ही कराया गया था, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस भी इसी टाइम पर कंडक्ट हुआ था, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंट? अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा परसेंट में किसकी है? इन स्टेट्स में किया जाएगा गोवा, ठीक है। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन जहां पर है? तो हम लोगों ने देखो पढ़ा था, हिमाचल भी हम लोगों ने पढ़ा था। हिमाचल में तो सबसे ज्यादा सबसे कम पॉपुलेशन है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल ही हो जाएगा। लीस्ट में जब हमने पढ़ा था हिमाचल, हिमाचल के बाद क्या पढ़ा था? बिहार, फिर असम, है ना, ये पढ़े थे। बिहार, हिमाचल, बिहार, असम, HBA, ठीक है। और अगर हाईएस्ट में देखा जाए तो हाईएस्ट में आ जाएगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरला। ये हाईएस्ट में आ जाएंगे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन कितने दिन, मतलब एक साल में कितने दिन से कम काम करे? अच्छा, 183 दिन से अगर कम काम करेगा तो वो मार्जिनल वर्कर कहलाएगा, यानी कि 6 महीने से कम काम करेगा तो, ठीक है। एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.64%, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 17.7%। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन? क्या आ जाएगा इसमें? रूरल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसमें थी? तो ये बिहार में, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा गांव में लोग कहाँ रहते हैं? तो वो बिहार में रहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहीं है। और अ पर्सन टू बी कॉल्ड लिटरेट, तो 7 ईयर, ठीक है। व्हाट इज स्पेसिफिक एज ना? 7 ईयर बताया था, 7 ईयर से कम या 7 ईयर वाले लोग, 7 ईयर से ज्यादा या 7 ईयर वाले एज अगर पढ़ना लिखना जानते हैं तो उनको लिटरेट पीपल कहा जाता है, ठीक है। इंडिया गवर्न द पॉपुलेशन, कौन सा वो है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में आर्टिकल है जो पॉपुलेशन को बताता है? अच्छा देखो, पॉपुलेशन जब हम काउंट करते हैं तो हम कैसे करते हैं? 2 4 6 ऐसे करते हैं ना। तो 2 4 6 ये ऐसे पॉपुलेशन सेंसस का याद कर सकते हैं, आर्टिकल 2 4 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आर्टिकल। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो पुडुचेरी। कौन सा करेक्ट है? अरे ये तो गलत हो गया, इसमें ऑप्शन नहीं है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2000? तो फीमेल लिटरेसी रेट वो 65.46%, तो कितने पास पास आंसर दिया। और मेल की कितनी थी? मेल की थी 82.14%, ठीक है। इनके बीच का गैप कितना था? तो गैप आ जाएगा 16.9,
16.68%। ठीक है, क्या किया जाए, सब चीज रटा होना चाहिए। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कौन से राज्य में है? देखो, कर्नाटका में आएगा? नहीं। अरुणाचल में, हाँ बुद्धिस्ट हैं वहाँ पे, लेकिन इतने नहीं है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो हिमाचल या सिक्किम में से होगा। ये एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सिक्किम जो है ना वो तिब्बत के पास में है, और पूरा का पूरा जो है ना बुद्धिस्ट ही है। वहाँ पे सारे चोंगियाल डायनेस्टी थी, वहाँ पे सारे के सारे बुद्धिस्ट ही हैं ज्यादातर। ठीक है, तो सिक्किम हो जाएगा। हिमाचल में तो हिंदू भी है, पंडित हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। यूनियन टेरिटरीज का सेक्स रेशियो रिकॉर्डेड 1037 फीमेल पर 1000 मेल। तो ये देखो पुडुचेरी आ जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ की थी? वो केरला की थी, सबसे ज्यादा केरला की थी, 1037 इसकी। ठीक है, व्हाट इज शेयर ऑफ वर्कफोर्स एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर? अच्छा, सब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग काम करते थे? तो वो थे 54.6%। 54.6% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे। हिंदू पॉपुलेशन कितनी थी सबसे ज्यादा कहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन? तो ये आ जाएगी आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट, हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन, इसको लिख लीजिए, छोटा कम छूट गया है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन अब सही बनेगा, और इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन बोले तो फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन बोले तो। ठीक है, और परसेंटेज वाइज बोल रहा है तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये बता चुके हैं, 7 ईयर वाला हो जाएगा। नेम द यूनियन टेरिटरी लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपका अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, बताया था। ठीक है, कितना था? 46। और ओवरऑल वैसे देखा जाए तो किसका था ओवरऑल? अरुणाचल प्रदेश का था 17। अरुणाचल का 17 था। ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते। हाईएस्ट क्रूड दैट रेट कहाँ थी? तो ये थी दो 1911 से 1921 में सबसे ज्यादा डेथ रेट थी। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं? तो ये चंडीगढ़ में रहते हैं। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज बात किया जाए तो चंडीगढ़ में रहते हैं। लोएस्ट पावर्टी रेशियो, इंडिया हैड द लोएस्ट पावर्टी रेशियो इन 2011-12, इसका डिफरेंस कभी 2013-14। अच्छा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका केरला। ठीक है, लोएस्ट पावर्टी रेशियो, यानी कि यहाँ पर गरीबी कम है। ठीक है, गरीबी कम है यहाँ पर, लोग अपना पालन पोषण अच्छे से कर लेते हैं, तो ये केरला आ जाएगा। लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की है? लक्षद्वीप, दमन दीव, अंडमान, तो ये लक्षद्वीप की आ जाएगी। ठीक है, लक्षद्वीप हम आइलैंड कंट्री, आइलैंड हमारा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये आ जाएगा। नेगेटिव पॉपुलेशन, तो दो 1921 वाला जो सेंसस था वहां पर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेजर की गई थी, क्योंकि वहां पर डेथ रेट ज्यादा था। ठीक है, लोग मरे बहुत थे, क्योंकि उस टाइम पे फैमाइन आया था, ड्यू टू फैमाइन। ठीक है, ड्यू टू फैमाइन। 2011 सेंसस बाद 15 सेंसस। और ये सारे एमटीएस क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट की, यूनियन टेरिटरीज की है? तो ये हो जाएगी लक्षद्वीप की। ठीक है, लिटरेसी रेट पूछा है, सेक्स रेशियो नहीं पूछा है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो मुंबई आ जाएगा। जिसमें लोएस्ट पॉपुलेशन है, ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है? तो ये आपका आ जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, सबसे कम है। अभी क्वेश्चन किया, रिपीट हुए क्वेश्चन, देख लो कितनी बार रिपीट हुआ, एमटीएस में है, और 2024 में। मोस्ट पॉपुलर सिटी कौन सी है? मुंबई, देख लो, अभी अभी जस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस, सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कहाँ पे रहते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा गोंड हो जाएगी, भील हो गई, ये सब मध्य प्रदेश में रहती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ का है? हरियाणा, हरियाणा का सबसे कम है चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी कम है, और टोटल ओवरऑल सेक्स रेशियो भी कम है। ठीक है, सेंसस कमिश्नर कौन थे? देखो, 2011 में, तो ये तो 2021 वाले में है, और सी चंद्रमौली 2011 वाले में। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, तो ये बिहार आ जाएगा, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, मिनिमम लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस, तो लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ था? दादर एंड नागर हवेली। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा। हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की थी?
तो ये थी बिहार की, ठीक है, ये थी बिहार की। 1000 पर्सन पर स्क्वायर, भाई पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ की थी? ये बिहार और वेस्ट बंगाल। देखो एक ही क्वेश्चन को बस घुमा के पूछा है और ऑप्शन भी सेम रखे हैं। फीमेल लिटरेसी रेट एवरेज कितनी थी? तो 65.46% थी। 82.14% मेल थी, ठीक है। और एवरेज कितनी थी? ओवरऑल एवरेज कितनी थी? 74.04%, ठीक है, ओवरऑल एवरेज, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी 382। लिटरेसी रेट, तो ये थी 74.04%। ये थी फीमेल की, ये मेल की। लिखते जाएंगे जब तक याद नहीं हो जाएगा ना। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 1.21 बिलियन। 1991 सेंसस में कौन से स्टेट था जिसने हाईएस्ट इन रैंक थी इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट और हेल्ड हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ लिटरेसी रेट? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे थी? और ये पूछ रहा है 1991 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये आपका केरला ही आ जाएगा। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा केरला में ही थी। मिजोरम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेक्स रेशियो हाईएस्ट कहाँ का है? ये भी केरला का है। सेक्स रेशियो 943 इंडिया का, ठीक है। लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया कौन सी है? तो वो हिंदूज हैं, ठीक है। रिलीजियस कम्युनिटी कौन सी है? हिंदूज है, और ये 79.8% के अप्रॉक्स है, यानी कि 80% के अप्रॉक्स है। सेंसस ऑपरेशन कितने फेज में कंडक्ट कराया गया था? 2 फेज में। शेड्यूल ट्राइब लिटरेसी रेट कितनी थी शेड्यूल ट्राइब की? तो ये थी 60% के अकॉर्डिंग, यानी कि 59% है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन के नीचे जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनका एस्टिमेट परसेंटेज कितना था? तो ये था 25% के अप्रॉक्स। नहीं, आंसर है हाँ, 25.70%, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं, कितने परसेंटेज शेयर काम करते हैं? तो ये हमने बताया था 54.6% के समथिंग काम करते हैं, तो 0.546, ठीक है, परसेंटेज शेयर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली की थी 11,320, 11,320, ठीक है। लीस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, लिटरेसी रेट सबसे कम कहाँ की थी? तो दादर, दादर एंड नागर हवेली, ठीक है, ये बताया था। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो ग्रोथ रेट पूछिए, तो ये आ जाएगा 0.1764, ठीक है, यानी कि ये हो गई 17.64%। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश की 17 बताई थी, 46 थी आपकी अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है। यूटी में देखा जाए तो सबसे कम अंडमान निकोबार की थी, और अगर स्टेट में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश की थी। क्या आ रहा होगा क्वेश्चन करने में? यूटी में लोएस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस, तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की थी? लक्षद्वीप की थी, ठीक है। नेक्स्ट, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ की थी? तो ये राजस्थान की ही थी, ठीक है, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, और उनके बीच में गैप भी जो था वो काफी ज्यादा था, तो राजस्थान का ही गैप भी था। फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये 1872 का सेंसस था, इसको कराया था गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड मायो, ठीक है, लॉर्ड मायो। और इसकी पता है, इसकी अंडमान निकोबार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। सेक्स रेशियो कितना था फीमेल का? सेक्स रेशियो था ये 943। लीस्ट पॉपुलस पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था? लीस्ट पॉपुलस, तो ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये होते हैं आपके फेज के क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं हम लोग सीपीओ के क्वेश्चन, ठीक है। और ये सीपीओ के ही क्वेश्चन बचे हैं कुछ थोड़े से, लगभग 8-10 क्वेश्चन होंगे, बस उसके बाद खत्म। अदर रिलीजन एंड परसुएशन कितना परसेंट बताते हैं कंट्रीज के पॉपुलेशन पॉपुलेशन का? तो ये 0.7%, ठीक है। फीमेल वर्कफोर्स कितना परसेंटेज था, यानी कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सेंसस ऑफ इंडिया में कितना परसेंट था? तो ये 25% था, ठीक है। शेयर कितना था फीमेल का? उसके बाद मेल का कितना था? मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया, तो ये 53.26%। तो दोनों का लिख लो, ये मेल का है और ये फीमेल का है, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। 53.26% ये, और वो था 25.51%, ठीक है। तो ये फीमेल का है, ये फीमेल का है, समझ आ गया, तो याद रख सकते हैं। इंडियन वर्कफोर्स वाज एंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब देखो प्राइमरी सेक्टर समझ लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर इसको कहते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर,
ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इसको कहते हैं सर्विस सेक्टर, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये इंटरमीडिएट वाले होते हैं जो इधर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और यहाँ पर सामान तैयार करते हैं और फिर बाद में इनको बेच देते हैं, ये बाद में सप्लाई करते हैं यानी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो, ठीक। रूरल पॉपुलेशन कितने परसेंट की, तो ये आ जाएगी आपकी रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, ये आ जाएगा 68.8%, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन यहाँ थी और अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, वो थी 31.2%, ठीक है। सबसे पहले बताया था। सबसे ज्यादा, सबसे कम पॉपुलेशन द्वारा जो बोली जाती लैंग्वेज है वो कौन सी है, तो ये आ जाएगी आपकी संस्कृत, ठीक है। ये आ जाएगी संस्कृत। यूनियन टेरिटरी में लोएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है, दादर है, नागर हवेली, इसी की पॉपुलेशन भी सबसे कम है। लिटरेसी रेट कितना था, ओवरऑल पूछा है तो ओवरऑल 82.9। लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस, गलत लिखा है। व्हाट इज लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011, गलत है ये, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है। इसकी जगह पर आप काट के 74.04% कर लीजिए, तो ये परसेंट था लिटरेसी रेट, ठीक है। ये मेल का था और ये फीमेल का था, याद आ गया। ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है और ये गैप है, ये गैप है, दोनों के बीच का गैप है। लोएस्ट लिटरेसी रेट एज अमंग द, इसमें था लोएस्ट लिटरेसी रेट इनमें से किसका था, तो इनमें से सबसे कम बिहार का आ जाएगा। वैसे देखा जाए सबसे कम लिटरेसी रेट हरियाणा का है, ठीक है, 618। चलिए, तो ये होते हैं आपके क्वेश्चंस खत्म। और सेंसस की हमने थ्योरी भी बहुत अच्छे से की और लगभग के लगभग हम लोगों ने 130 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। 2024 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, अब आप इनको रिकॉल भी कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज सेंसस कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू। और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जीएस बाई जीएस पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।